वैसे तो संसार के हर देश का अपना इतिहास है और बहुत ही खूबसूरत रानियां उनके इतिहास का हिस्सा है। लेकिन बात जब हमारे देश के इतिहास की आती है तो ऐसे कई रानियों के नाम हमें याद आते हैं जो खास तौर पर अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी गईं। इनमें से कुछ तो अपने समय में पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत स्त्री भी मानी गई हैं। तो चलिए आपका परिचय करवाते हैं भारत की 10 सबसे खूबसूरत रानियों से। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। तो आइए जानते हैं भारत की 10 सबसे खूबसूरत रानियों के बारे में। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है रानी समयुक्ता। समयुक्ता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जो अपनी सुंदरता के कारण प्रसिद्ध थी। पृथ्वीराज चौहान से राजा जयचंद की शत्रुता थी, फिर भी अपने पिता द्वारा आयोजित एक स्वयंवर में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध समयुक्ता ने पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डाल दिया और अपने साहस का परिचय दिया। समयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। अपने शासनकाल के चरम पर पृथ्वीराज ने भारत के विशाल क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया था और उनकी प्रसिद्धि पूरे उपमहाद्वीप और अफगानिस्तान तक फैल गई थी। कन्नौज के राजा जयचंद सहित कई राजा उसकी शक्ति से ईर्ष्या और सावधान थे। जयचंद की बेटी समयुक्ता एक हठी लड़की थी जो अपनी मोहक सुंदरता के लिए जानी जाती थी। कहा जाता है कि वह पृथ्वीराज के साथ प्यार में पड़ गई थी। वह उसके सिवा किसी को नहीं चाहती थी। पृथ्वीराज ने समयुक्ता की सुंदरता के बारे में सुना था और उन्हें भी उससे प्यार हो गया था। हालांकि जयचंद और पृथ्वीराज प्रतिद्वंदी थे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मिनी बेहद सुंदर थीं और रानी की सुंदरता की चर्चा सुनकर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध से लगभग 30,000 सैनिक मारे गए और युद्ध में जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी को हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि अलाउद्दीन उस तक पहुंच न सके। इससे पहले ही वह आग में कूदकर सती हो गईं। रानी पद्मिनी राजा गंधर्व और रानी चंपावती की बेटी थी, जो कि सिंघल कबीले में रहा करती थी। पद्मिनी के पास एक बोलने वाला तोता हीरा मणि भी था, जो उसके बेहद करीब था। रानी पद्मावती बहुत सुंदर राजकुमारी थी, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। पद्मावत कविता में कवि ने उनकी सुंदरता को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार पद्मिनी के पास सुंदर तन था। अगर वे पानी पीती तो उनके गले के अंदर का पानी देखा जा सकता था। अगर वे पान खाती तो पान का लाल रंग उनके गले में नजर आता था। दोस्तों, आपको इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए अब बात करते हैं इस लिस्ट की तीसरी रानी के बारे में, जो कि है मीराबाई। मीराबाई हिंदू राजकुमारी थीं और भगवान श्री कृष्ण की भक्त थीं। मीराबाई अपनी सुंदरता और अपने लिखे कृष्ण भजन और अपनी मधुर आवाज के लिए जनप्रिय थीं। मीराबाई का जन्म कुडकी में एक राठौड़ राजपूत शाही परिवार में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन मेड़ता में बिताया था। भक्तमाल में उनका उल्लेख किया गया है, यह पुष्टि करते हुए कि वह लगभग 1600 सीई तक भक्ति आंदोलन संस्कृति में व्यापक रूप में जानी जाती थी और एक पोषित व्यक्ति थी। मीराबाई के बारे में अधिकांश किंवदंतियों में सामाजिक और पारिवारिक सम्मेलनों के प्रति उनकी निडर उपेक्षा, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, कृष्ण को अपने पति के रूप में मानने और उनकी धार्मिक भक्ति के लिए उनके ससुराल वालों के द्वारा सताए जाने का उल्लेख है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माता का नाम भगीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भगीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थीं। जब मणिकर्णिका छोटी थी तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि घर में मनु को देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले गए थे, जहां चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की गदर में लड़ी थी और लड़ाई के दौरान शहीद भी हो गई थी। इतिहास में उन्हें झांसी की रानी नाम दिया गया है। वैसे तो इतिहास में उनका नाम खास तौर पर उनकी वीरता के लिए अंकित है, लेकिन वो बहादुर होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी थी। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है रानी अक्का देवी। अक्का देवी कर्नाटक के चालुक्य वंश की रानी थी और अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने शासकीय गुणों के कारण प्रसिद्ध थी।
अक्का देवी एक सक्षम प्रशासक और सक्षम सेनापति के रूप में जानी जाती थीं। अक्का देवी के शासन के दौरान उन्होंने अपने प्रांत का विस्तार किया, अनुदान के माध्यम से शिक्षा को प्रोत्साहित किया और जैन और हिंदू मंदिरों को उदारता पूर्वक दिया। अक्का देवी को महान प्रतिष्ठा और परिणाम का व्यक्ति कहा जाता था। 1022 के एक शिलालेख में उन्हें युद्ध में भैरवी के रूप में साहसी कहा गया है। उन्होंने एक स्थानीय विद्रोह को कुचलने के लिए गोकायगे या गोकाक के किले की घेराबंदी की और कहा जाता है कि उन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान देकर शिक्षा को प्रोत्साहित किया। छठे नंबर पर है राजकुमारी नीलोफर। इनका जन्म इस्तांबुल में हुआ और शादी हैदराबाद के आखिरी निजाम के दूसरे बेटे से हुई। ये अपनी सुंदरता और समाज सेवा से जुड़े कार्यों के लिए जानी जाती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें हैदराबाद का कोहिनूर कहा जाता था। वोंग ने उन्हें दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक बताया था। उनके द्वारा हैदराबाद में शुरू किया गया लेडीज हॉस्पिटल आज भी शहर के बेस्ट हॉस्पिटल में शुमार है। अपनी स्टाइल और फैशन के लिए पॉपुलर रही नीलोफर की साड़ियाँ मुंबई के टॉप डिजाइनर बनाया करते थे। अपने जमाने में वो युवतियों की आइकन हुआ करती थीं। उनकी सुंदरता की दुनिया कायल थी। उन्हें बॉलीवुड और हॉलीवुड से फिल्मों के ऑफर मिला करते थे, लेकिन फिर भी उनकी चर्चा कम ही होती थी। 7वें नंबर पर बात करेंगे कपूरथला की सीता देवी के बारे में। महारानी सीता देवी काशीपुर के राजा की पुत्री थी। ये राजकुमारी करम के नाम से भी जानी जाती थी और इनका विवाह कपूरथला के सिख राजकुमार करमजीत के साथ हुआ था। इन्हें वोंग पत्रिका द्वारा दुनिया की 5 सबसे वेल ड्रेस्ड महिलाओं की सूची में शामिल किया गया था। वे काशीपुर उत्तराखंड के राजा की बेटी थी और 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। 8वें नंबर पर है महारानी गायत्री देवी। जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जिनका निधन 90 वर्ष की आयु में जुलाई 2009 में हुआ, वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। एक समय वोंग पत्रिका ने इन्हें दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में शामिल किया था। प्यार और शादी के मामले में गायत्री देवी अपनी माता इंदिरा राजे जैसी ही थी। महज 12 साल की उम्र में उन्हें जयपुर के राजा मान सिंह बहादुर से प्यार हो गया। मान सिंह बहादुर पहले से शादीशुदा थे। उनकी 2 शादियां हो चुकी थीं, लेकिन उन्होंने सवाई मान की तीसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। मान सिंह गायत्री देवी से 9 साल बड़े थे, लेकिन जब गायत्री देवी 16 की हुई तो मान सिंह ने उनसे शादी के लिए पूछा। गायत्री देवी ने हामी भरी और समाज के खिलाफ जाकर मान सिंह से शादी की। तो दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है मद्रास की महारानी सीता देवी। सीता देवी का जन्म 1917 में मद्रास में हुआ था और वो अपनी खूबसूरती, फैशन और शाही अंदाज के लिए मशहूर थीं। महारानी सीता देवी आजादी से पहले देश की ही नहीं बल्कि यूरोप में आकर्षक महिलाओं में शुमार की जाती थीं। पार्टियों की वो शान थीं। मोनाको में शानदार किलेनुमा बंगले में आशियाना था, जेवरात ऐसे कि आंखें चौंधिया जाए। पहली शादी के बाद जब उन्हें महाराजा बड़ौदा से प्यार हुआ तो तहलका मच गया। उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाकर पति से तलाक लिया, फिर हिंदू बनकर महाराजा से शादी रचाई। महाराजा बड़ौदा से शादी के बाद मोनाको में रहने के दौरान महारानी सीता देवी लगातार पेरिस आती जाती रहती थीं और वहां की हाई सोसाइटी की जान थीं। 10वें नंबर पर है रानी विजया देवी। रानी विजया देवी का विवाह कोटड़ा सांगानी के ठाकुर में हुआ था। ये प्रिंस कांतीराव नरसिम्हा राजा वडियार की बेटी थी। इन्होंने विदेश जाकर संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी और ये अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे खूबसूरत महारानियां। इन महारानियों में सबसे खूबसूरत महारानी आपको कौन सी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें और हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।